बीजेपी वाले इस देश को अनपढ़ रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग इस देश को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो सिर्फ धार्मिक नारे लगाए, धार्मिक और जातीय दंगों में उलझे, बीजेपी के लोगों के सामने सवाल खड़ा नहीं करे। ये बेशरम लोग हैं, शर्म लिहाज इनका है ही नहीं। झूठ बोलना तो डरते नहीं, लोगों ने झूठ बोल के वोट ले लें, जाति धर्म पर लड़ाई का वोट ले लें। वोट इनका फालतू जनता गेड़ते हैं, उसमें उसका इनका घमंड हो रहा है। भाई कुछ लोग हैं तो इसी तरह बोलते रहेंगे। तो एक बार फिर जुड़ गए हरियाणा डेली पोस्ट और मैं गुरु ग्रोवर नरवाड़ा एचयू यूनिवर्सिटी में। आपको पता है लगातार है जो स्टूडेंटों का है जो धरना प्रदर्शन चला हुआ अपनी है जो मांगों को लेकर। ऐसे में जो सुरेश कोजी पहुंचे हैं, सुरेश कोजी है हमारे स्टूडेंटों को प्रोत्साहन करने के लिए, उनके धरना प्रदर्शन में जो एक शक्ति देने के लिए। और सुरेश कोजी से हम बात करेंगे तमाम उन बातों को लेकर जो फिलहाल इस यूनिवर्सिटी में है जो घटित की जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। मैं पहला जो नारा जो दिया गया था मैं उसी से बात करूंगा, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कैसे देखते इस नारे को? किसने दिया था यो? आपको पता है सर? ना बता दे, नाम में बता दे मेरे। बीजेपी वालों का नारा है। बीजेपी वाले इस देश को अनपढ़ रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग इस देश को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो सिर्फ धार्मिक नारे लगाए, धार्मिक और जातीय दंगों में उलझे, बीजेपी के लोगों के सामने सवाल खड़ा नहीं करे। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसके अंदर भी जाएगा बोलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले तो ना, जो एक बात बताऊं मैं, मोदी जी ने जो ज्यादा जिस चीज तक प्रेम करया वह चीज खत्म करी। संसद के आगे माथा टेका था, वो दूसरी संसद बना दी, उसमें नहीं जा रहा। संविधान का साहब माथा का लाता, संविधान ने खत्म करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। और यहाँ तक अडवाणी जी को गुरु मानता था, माथा टेका करता, उसकी राजनीति खत्म कर दी। इसलिए बीजेपी वाले जो नारा देते हैं समझो काम 100% उसे उल्ट करते हैं। और ये शिक्षा तो के तो दुश्मन है ये लोग, जो हमारे देश ने और जो आजादी के दीवानों ने एक सपना देखा था कि हम अपने देश का भविष्य खुद तय करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, उनके तो बिल्कुल उल्ट काम कर रहे हैं भाई। यूं नाराजी शायद बीजेपी वाले ने अगर दिया था तो उन्हें पूछ कि हमने एक पूरी इंडिया के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक नया को संस्थान IIM बनाया हो, IIT बनाई हो, एक संस्थान बता दो। बल्कि उल्टे इन संस्थानों को बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को बेचा है। इसलिए पढ़ेगा कहाँ? ये तो मूर्ख बनाने पे तुले हुए। तो सर जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कल रात से हम देख रहे हैं कुछ वीडियो चल रही है जिनमें हॉस्टल में जो लड़कियों को बंधक बनाया गया, उनको है जो खाना भी नहीं दिया जा रहा है। अगर बाहर से खाना देने की है जो कवायद शुरू हुई तो उसको भी है जो रोकने की कोशिश की गई। पानी के जो वाटर कूलर उस पर ताले लगा दिए गए। मैंने कुछ छात्राओं से बात की है, कैसे देखते हैं? इस नारे की भी सच्चाई ये है, वैसे तो राजनीति वाले का चरित्र सबका एक जैसा ही हुआ है, मगर जितने बलात्कारी भ्रष्टाचारी बीजेपी में हैं इतने किसी में भी नहीं हुए। चमन्यानंद भी इसी का है, पिछला अपना खेल मंत्री था संदीप सिंह इसी में था, उससे पहले ब्रजभूषण जिसके खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन चला इसी का सांसद था। भाई बेटी बचाओ बीजेपी वालों से, हाँ बेटी तो बीजेपी वालों से बचानी पड़ती है। इसलिए ये नारे नूरे तो रहने दो, को तरीके से का सवाल की बात करे तो बीजेपी वाले तो बातें ना करिए, तो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। तो रिलेटेड तो इसी चीज से हो रहा है ना, जो उनके नारे हैं मेरे भाई ये मैंने पहले कहा था, जो ये नारा देंगे उससे उल्ट काम करेंगे। अगर बेटियों के प्रति उनमें मन में वो होता, प्रेम होता, तो यहाँ तंबू तले बैठने होंगे के? ये तो हॉस्टलों में पढ़ रही होती बच्ची, पेपरों की तैयारी कर रही होती। ये 40-45 डिग्री टेम्परेचर में एक छोटा पर्दे के नीचे ने बैठना पड़ रहा। यू बेटी बचाओ का काम है। ये बेशरम लोग हैं, शर्म लिहाज इनका है ही नहीं। झूठ बोलना तो डरते नहीं, लोगों ने झूठ बोल के वोट ले लें, जाति धर्म पर लड़ाई का वोट ले लें। वोट इनका फालतू जनता गेड़ते हैं, उसमें उसका इनका घमंड हो रहा है। भाई कुछ लोग हैं तो इसी तरह बोलते रहेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कल हम भाषण सुन रहे थे, वो कह रहे हमने मांगे तो मान लिया, लेकिन उनका एक और जो वर्डिंग थी कि बच्चे पढ़े राजनीति ना करें।
सबसे पहले तो बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि 1996 से यहाँ छात्र चुनाव बंद है। चौधरी बंसीलाल ने ये कह करके चुनाव बंद किया था कि यूनिवर्सिटियों के अंदर छात्र आपस में झगड़े करते हैं, इसलिए छात्र चुनाव हम बंद कर रहे हैं। क्या एमएलए के चुनाव में झगड़े नहीं होते, सरपंची के झगड़े नहीं होते, एमपी वाला में झगड़े नहीं होते, वो बंद क्यों नहीं करे? मैं बताता हूँ छात्र चुनाव क्यों बंद है। सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई? सच्चाई ये है कि नेताओं के बेटे आसानी से उनके पिता की जगह ले पाए, अपने बेटों को प्रमोट कर पाए विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए। अगर छात्र राजनीति में छात्रों के चुनाव होते तो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में ही बच्चे राजनीति की ABCD जान लेते और वो कंपटीशन करते राजनेताओं के बच्चों के साथ, तब उनको टफ मुकाबला झेलना पड़ता और उनमें साथ में बच्चे नेता बनते, देश का भविष्य तय करते। वो तो अपने बच्चों का भविष्य संरक्षित करने के लिए चुनाव नहीं करवा रहे। आज सच्चाई देखिए, मात्र नायब सैनी की बात नहीं है, उसके बाद आड़े भी बहुत से नेता भाषण देके कड़वी सच्चाई बताऊंगा। मेरा बड़ा जी कहल पा रहा था 2-3 आदमियों ने देख के, मगर स्टूडेंटों का चुनाव है और स्टूडेंट आंदोलन है, उसमें हमें ज्यादा बोल भी नहीं सकते। किसानों का तो होता मैं पूछता उसने बात, एक बात तो चलो फिलहाल एक मिनट मेरा ये जवाब पूरा होंगे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला का शासन नहीं आया, उसने छात्र चुनाव कराए क्या? नहीं करवाए। नहीं, अरे अर्जुन चौटाला ही भाषण देता है, अभय चौटाला ही भाषण दे गया है। उसके बाद हुड्डा का शासन नहीं आया, दीपेंद्र हुड्डा छात्र उसकी बात कर रहा था कि वे छात्रों का चुनाव होना चाहिए। उसका बाप 10 साल मुख्यमंत्री रहा, जब उनका हाथ में कलम थी तब क्यों नहीं करवाए? उसके बाद दिग्विजय चौटाला इसका अजय वाला छोरा कह रहा था हम छात्रों के हित में है। जे यूनिवर्सिटी में 17-18 में भूख हड़ताल में बैठा था, मैं भी समर्थन करना आया था छात्र का चुनाव बहाल करो। जब हुड्डा की सरकार थी तब तेरा भाई डिप्टी CM बनया, एक दिन बोला क्या सरकार में रहते हुए या ठा के माइक कह दिया मैं तो छात्रों का हित में हूँ। ठीक है भाई, अरे इन बालका में मुसीबत पड़ रही है, कोई भी मेरे वर्ग 58 भौकी में कह दे। सच्चाई है कि सारे राजनीति वालों का चरित्र एक है, कोई भी ईमानदार नहीं है, इनके प्रति मजबूरी व सब नहाना पड़ रहा है। और अगर छात्र राजनीति होती तो यहाँ हमारी जरूरत नहीं थी। हर कॉलेज के अंदर एक संगठन होता छात्रों का, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्रों का संगठन होता और यहाँ छात्रों की संख्या इतनी होती कि इन्होंने जरूरत नहीं थी किसी की। यहाँ यूनिवर्सिटी वाले नारा उठाते, सारे कॉलेजों के संगठन का समर्थन करते, यहाँ लाखों छात्र होते, अब तक तो सरकार झुक जानी थी। मगर सबकी फितरत एक है, सब राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अपनी अपनी रोटियां सेके हैं। भाई घनी कड़वी कह दूंगा, मेरा तो कोई रूस जगह तो और बात कर लेता, ठीक है। दूसरी बात कहो रूसने वाले हमें मनाने भी नहीं। मेरे भाई तो तेरा रूसना तो मेरा रूसना तो फर्क नहीं पड़ता। हमें किसाना में काम करा, किसाना बदली भोकड़ियां जाना भी पड़ा है, इनका लठ भी बजाने पड़े, सहयोग भी मांगना पड़ा। सच्ची बात तो यह है, इनका गलत कोई नहीं सच्चाई में। चलो अब इनकी बात करते हैं। अब इन बच्चों का क्या कसूर है? ये इतने दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको बच्चों का कसूर है, इनके मुंह में जुबान आ गई। जब RSS के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी देश के अंदर एक माहौल बनाना चाहते हैं कि बेसिक डिग्री लो, डॉक्टरेट की लो, PhD करो, कुछ भी करो, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, मगर बोल लो ना। इनका कहना यह बोल लो ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये कहे कि सूर्य पश्चिम से निकलता है तो सारे के सारे यस सर कहो। अच्छा, समझ गए ना? मगर इन छात्रों ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, हम आपका ये कानून नहीं मानते। यही बड़ा कसूर है। हमारा क्या कसूर था? हमारे को देशद्रोही घोषित कर रहे थे बॉर्डरों के ऊपर जब बैठे थे किसान, हमारे को खालिस्तानी कह रहे थे, हमारा क्या कसूर था? हमने यही तो कहा था कि ये जो आप 3 कानून लेके आ रहे हो कृषि सुधार के नाम पर, ये किसानों को मार देंगे, यही तो हमारा विरोध था। हम इनको नहीं मानते। मान लिया था कहा मान लिया, आज तक लड़न लाग रहे हैं, आज तक लड़न लाग रहे हैं, बार बार उन्हीं को फिर रह रहे। अभी कृषि नीति के नाम से फिर उन्हीं को लाने की कोशिश कर रहा। मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर मजदूर को मारना होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो श्रम सुधार के नाम से कानून लाए जाएंगे। अगर किसान को मारना होगा कृषि सुधार के नाम पे कानून लाया जाएगा। और अगर छात्र को यूनिवर्सिटियों को खत्म करना होगा, आपको इसकी शिक्षा के सुधार के ऊपर कानून के नाम की बात करेंगे। यानी ये जिस चीज की सुधार की बात करेंगे नहीं, सिर्फ इन्हीं को समझ में आएगी और किसी का समझ में नहीं आती, और उस चीज ने खत्म कर देंगे, कारपोरेट को दे देंगे। या अगर कृषि सुधार के नाम पे ये आए तो न्यू समझ लो सारी कृषि को कारपोरेट को देंगे।
अगर शिक्षा सुधार की बात करेंगे तो सारी यूनिवर्सिटी आपकी कारपोरेट के जाएंगी। अगर आपका रेलवे का सुधार करेंगे, रेलवे कारपोरेट के जाएगी। ये सुधार का मतलब ये कहते हैं जो जिस भी सुधार का भाई हमें भी बेचांगे, लोग समझते को नहीं मारा के इलाज है। तो आपने बहुत से ऐसे धरने प्रदर्शनों में आंदोलन आपने किए हैं और आपने जीते हैं। सुरेश कोत एक बड़ा नाम है सर हरियाणा के अंदर। तो इन छात्रों को आप कैसे इस आंदोलन को कैसे जीतने के लिए बंदड़े मर्जनेती में गणा फर्क हो है, समझ गया नहीं? वहाँ हम दर्शकों को भी समझा दो एक बार। बंदड़े मर्जनेती में गणा फर्क हो, उन आंदोलन में हम बंदड़े। हाँ फेरे कै बजे लेने हैं डीजे पे। हाँ डीजे पे हमारे दोस्त कितने बार नाचने, वो फैसला हमने लेना है। यहाँ हम जनेती हैं, यहाँ हमने बंदड़ों की तरफ देखना है कि इनका इशारा क्या है। जनेती भी तो सलाह मशवरा देते हैं। नहीं किस तरह से सलाह एक बंदड़ा एक दिन का हीरो होता है, ये इस आंदोलन के हीरो है हमारे। हम सारी जिंदगी आंदोलन लड़े, ओढ़ा हमें हीरो, वहाँ ऐड ये हमारे हीरो हैं, इनके इशारे के अनुसार चलेंगे। हम यहाँ सपोर्टर की भूमिका में है। राय कोई मांगेगा तो देंगे, नहीं बिना मांगे तो राय भी नहीं दिया करता मैं। चलो सर, अब दिल्ली पे किसान थे, धरने पे बैठे हुए थे, यहाँ उन्हीं किसान के बेटे यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। अरे किसान का बेटा कहेगा तो मेरे यार सैनी भी 2.5 किला किसान है, मैंने बेरा की ईख बोया करदा और मारे गला कपड़े कड्डे अंडा करदा। किसान का बेटा तो कुर्सी वाला भी नहीं, मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो बेटे तो मारा लठ लग गए नहीं, सच्चाई में उस मौके तो वहां में कल ले, लेकिन हमारा फर्ज बना है भाई लोकतंत्र के अंदर जो भी जिसके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, अच्छी सोच के लोगों का ने उसके साथ खड़े होना चाहिए, ये हमारी सोच है। और इसी सोच के लोग इनकी मदद कर रहे हैं। हाँ हमारे बेटा बेटी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बात सच्चाई बताऊं, आज इनकी मांग मान ले तड़का इसे पार्क में हमें आवांगे, इसे पार्क में किसान सामने है HAU के 4 नंबर गेट के, इस पार्क में इकट्ठे होकर हम सेक्रेटरीट पे जावांगे और लठ लाग गया बाजन, वहां हमारे यही बालक को नहीं पाते हमने। ये हमारी दुर्भाग्य है। हमने भूमि अधिग्रहण के प्रदेश में खूब आंदोलन लड़े, लोगों ने 20 लाख रुपए किल्लत लेकर 67 लाख रुपए किल्लत तक बढ़वा दिया, लेकिन जब हमने जरूरत पड़ी वो खड़े नहीं पाए। टावरों के आंदोलन लड़े, उनको रुपये बढ़वा दिया, जब हमने जरूरत पड़ी वो खड़े नहीं पाए। यह सच्चाई भी है। लठ खावांगे तो मारे गला, लठ तो खाओगे खेता में काम में करने वाले किसान, समझ गया नहीं? एक लाभार्थी वर्ग होता है। अब हमने यहाँ के आंदोलन में हमारे आंदोलन में कितना फर्क है। हम यहाँ कितनी भी घोषणा करेंगे कि हम पूरी आपकी ताकत आपके साथ ताकत होंगे। हमारे साथ कौन आएगा? हमारे जिला के कैडर, हमारे ब्लॉक के कैडर, हमारे स्टेट के कैडर, हमारे साथ काम करने वाले सिर्फ कार्यकर्ता। और जब हम किसानों काल मुआवजे के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे होंगे, वो उनको आंदोलन दिलवाने होंगे ना मुआवजा, तब हमारे साथ कौन आएगा? कैडर तो आएगा का किसान भी आएगा जिसको मुआवजा मिलना, समझ गया ना? वो एक लाभार्थी वर्ग जो हमारे साथ दिखाई देता है ना, जो हमारे साथ हजारों की भीड़ वो आम किसान की होती है ना, वो सपोर्टर की भूमिका में जब होते हैं वो हमारे साथ तब नहीं होती। पर हम में नहीं रहना चाहिए आदमी ने, इसलिए हम तो भाई सब समर्थन करना रहे हैं। और इन बड़का का फैसला इन्हें लेना है। इनका लठ लग गए गला लठ खा लेंगे, जेल में जाएंगे गला जेल में बिक जाएंगे। हाँ जेल में हमारे गले बिक गए ओड़े नेता बनाए जाएंगे ना पक्के, ऐडा को नहीं बने हमारे ओड़े पक्के बना जाए, क्योंकि ओड़े फुर्सत में होंगे। ऐडा तो बात सुन, ये बालक है में तो इन न्यू सोचा थे न्यू कह के हम दान पड़ से आदमी तारा गला तामे लो निर्णय इनने सोचा ये फूटे नहीं रहे, ये कोई सुझाव नहीं दे रहे। इनने दूसरा हथियार इस्तेमाल किया, यहाँ के मार दो कह दे हमने कदे आंदोलन नहीं लड़े अभी मैं बताऊं। बात तो सही है सूरज जी, बात सही है, लेकिन हमारी भी तो बात सही है। MSc वाले बालक है, ये PhD वाले बालक है, और हमने तो मेरे यार इग्नू तक करी थी BA भी तो नहीं कर मारा बौद्धिक सत्र कड़ा मिलेगा। तो पढ़े हुए भी हो गए, कड़े हुए कुछ भी नहीं है इनके सामने। इनका शिक्षा का सत्र बहुत ऊंचा है, इसलिए ये अलग तरह से सोचते हैं, हम अलग तरह से सोचते हैं। सच्चाई ये है कि छात्रों का आंदोलन है। हाँ इसमें हम इनके सपोर्ट की भूमिका है, मैं पहली बात। दूसरी बात, अभी 1-2 दिन में जो माहौल वाह एकदम प्रचारित हो गया कि छात्रों की मांग मान ली गई। परसों हो रहा था ये, मुख्यमंत्री तक का बयान आ लिया, छोटी बात नहीं होने दिया, और इन्हें खुद भी बयान दे लिया। लेकिन उस जीत को
जीत के लिए में क्यों नहीं डाल पाए या हम भी नहीं समझ पाए। अभी मैं बात कर ही रहा था कि आप आगे इन बालकों के यह बात कर रहा था कि जब हम जीत लिए खुशबू वाली, तो हम उस जीत को पूरी तरह लागू क्यों नहीं करवा पाए, या कहीं न कहीं जीत में कमी थी। यह बात करने खातर मैं फिलहाल नरेंद्र बैठा था। अब सारी बात आ जाएंगी, फिर बाद में बात करें। तो ये थे हमारे साथ सुरेश कौर जी, और जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी स्टूडेंट्स से वार्तालाप करेंगे कि क्यों जिस तरह से प्रचार किया गया कि मांगे मान ली गई है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए, तो बीच में डंगा क्या फंसा हुआ है, तो बात करेंगे। उसके बाद है जो फिर दोबारा हम इनसे बात करेंगे। तब तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा।